वैज्ञानिकों को स्टडी में दूर के ग्रह पर बर्फ का नया रूप मिला है। ये बेहद चौंकाने वाला है। अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि ये बर्फ कोई आम नहीं बल्कि प्लास्टिक बर्फ है। 17 साल पहले इसका अनुमान लगाया गया था। अंतरिक्ष में ये बर्फ चरम हालातों में ही बनती है। क्या बर्फ भी कई तरह या कई स्वरूप में हो सकती है? इस सवाल पर अगर साइंटिस्ट की माने तो इसका जवाब होगा हाँ। हाल ही में एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एलियन ग्रह नेपच्यून पर बर्फ का नया रूप देखा है। वैज्ञानिक इसे पानी का नया रूप मान रहे हैं। वे इस खोज से हैरान हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रह का रूप वे आज तक पृथ्वी पर नहीं देख सके हैं। सैद्धांतिक तौर पर वैज्ञानिक 17 साल पहले मान चुके थे कि इस ग्रह पर ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए ये खोज सौरमंडल से बाहर के ग्रहों के हालात समझने के लिए बेहद उत्साह प्रदान करने वाली है। वहीं आम लोग इस नए स्वरूप से चकित हैं क्योंकि वैज्ञानिक इसे एक तरह की प्लास्टिक बर्फ बता रहे हैं। बता दें कि आमतौर पर किसी भी पदार्थ के 3 मूल भौतिक स्वरूप या अवस्थाएं होती हैं। इसमें तरल, ठोस और गैसीय पदार्थ होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा भी कुछ और भी अवस्थाओं की व्याख्या की है, जिनमें प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन अवस्थाएं भी हैं। वहीं कुछ अवस्थाएं 3 मूल अवस्थाओं के बीच की भी होती हैं। इन्हीं से एक प्लास्टिक की स्थिति भी होती है, जिसे तरल और ठोस के बीच की अवस्था माना जाता है। नई खोज ये बताती है कि कैसे पानी बहुत ही चरम हालातों में बर्ताव करता है। इसके अलावा ये खोज ये भी बताती है कि बहुत दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं में संरचनाएं कैसी हो सकती हैं। नेपच्यून में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि सामान्य बर्फ के विपरीत प्लास्टिक आइस को बनने के लिए बहुत ही चरम तरह के हालात होने चाहिए। इस तरह की अवस्था के लिए वैज्ञानिक पहले भी फ्रांस में प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें पानी का वायुमंडलीय दाब 60,000 गुना ज्यादा होता है। इसे 327 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुँचाया था। इस अवस्था में हाइड्रोजन के बर्ताव ने वैज्ञानिकों को उलझा रखा था। हाइड्रोजन के इसी तरह के बर्ताव को पहचान कर वैज्ञानिक प्लास्टिक आइस की मौजूदगी को जान सके हैं। बता दें कि शोधकर्ताओं ने क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग पद्धति से 17 साल पुराने उस अनुमान की पुष्टि की है, जिसमें पानी की इस अवस्था में हाइड्रोजन के खास बर्ताव को बताया गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तरह की बर्फ हमारे सौरमंडल में बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा और अन्य बर्फीले पिंडों पर हो सकती है। इस बर्फ के बर्ताव की जानकारी इन पिंडों की कई प्रक्रियाओं को समझा सकती है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट अब उम्मीद कर रहे हैं कि वे बर्फ के कई तरह की अवस्थाओं का पता लगा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।